हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम आज बात करेंगे भी। एग्जाम हुआ था आपका एक केवीएस और एनवीएस का। ठीक है, केवीएस और एनवीएस के जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम के बारे में और जिसकी हम बात करेंगे, आपको बता देता हूं भी। हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इन तीन एग्जाम को आगे ध्यान में रखकर इन पर बात करेंगे भी। ठीक है, कैसा आपका पेपर गया, कैसा क्या था, क्या मुश्किल था, क्या आसान था। देखो, जो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वो लगभग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना भी, पर लगभग ये कॉमन आया था भी। इसमें क्या था भी, पेपर में क्या क्या था, तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर थी भी 20 नंबर की। उसके बाद मैथ था, 20 नंबर की मैथ हो गई आपकी। ठीक है, और क्या था भी, तो इसमें आपका था जीके। जीके भी 20 नंबर का था और था आपका रीजनिंग। रीजनिंग 20 नंबर की, और आप बाकी थे आपके भी लैंग्वेज, ये भी 20 नंबर, जिसमें 10 की हिंदी और 10 के इंग्लिश। वो भी आपका हिंदी वाला पोर्शन अलग था, भी आप देख सकते हो, जो भी आपका अलग होगा भी। किसी का इंग्लिश तो था ही, अब किसी का हिंदी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, अलग अलग था। ये आपका पेपर था भी, पीआरटी में भी था, टीजीटी में भी था और पीजीटी में भी था। क्या मुश्किल आया, क्या आसान आया, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ना मैं खुद एग्जाम दे के आया, अभी मैं टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम मैंने खुद ने दिए हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जैसे अब जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चों से हम जो पूछते हैं कि एग्जाम कैसा गया है। और देखो, मैं पढ़ाता हूं तो मेरा एक रहता है कि मैं बच्चों से पूछूं, जितने ज्यादा बच्चे हो सकते हैं मैं उनसे पूछूं कैसा एग्जाम गया, कहाँ उनको मुश्किल लगा, कहाँ उनको आसान लगा, ताकि मैं खुद आपको बता सकूं बाद में आके कि कैसा पेपर था, कैसा नहीं। तो मैंने वहां काफी बच्चों से पूछा। उसके बाद जो मेरे टच में थे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा और बहुत सारे वीडियोस देखे, न्यूज़पेपर देखे, बहुत सारे कमेंट पढ़े बच्चों के। तो उस हिसाब से जो मैं एक कंक्लूजन लेके आया हूं, तो कंप्यूटर जो था वो एक सामान्य था। मैं तीनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर था वो ट्रिकी था। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसके लिए आपको मुश्किल नहीं था भी। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग देखें तो वही था, मॉडरेट था। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि आसान था, पेपर अच्छा बनाया हुआ था भी। ठीक है, टफ बना हुआ था। लैंग्वेज आसान है भी, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप पेपर आराम आराम से करें। ये दोनों जीके और मैथ, यहां गड़बड़ हुई थी। अगर सामान्य देखें ना पीआरटी में तो नॉर्मल था भी, पर दिक्कत यह है ना कि पीआरटी का जो सिलेबस होता है उसका एक होता है कि आप यहां तक पूछ सकते हो, 10वीं लेवल तक का पेपर था, बट उसमें बहुत ज्यादा पूछ रखा था। जीके तो आउट ऑफ सिलेबस सिंबल था, मतलब करंट अफेयर, पुरानी क्वेश्चन बने हुए थे। जो अब भोपाल की कोई रानी का पूछ लिया कि उस किस रानी ने उसमें राज किया था, तो मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस बात सकते हो भैया, आपके समझ से बाहर थे। आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहे, वो किसी को भी नहीं आ रहे थे। जीके और मैथ लगभग बच्चों का ऐसा ही है। टीजीटी में तो फिर भी अगर हम टफ बोलेंगे कि टीजीटी में भी ये टफ थे भी, मैथ और जीके दोनों ही टफ आए हैं। पीजीटी में तो सबसे ज्यादा है, पीजीटी में तो और ज्यादा टफ आए अभी, मैथ भी और जीके तो तीनों में ही, जीके का तो तीनों में ही ऐसे ही है अभी। अब बोल ही नहीं सकते कि ये जीके आसान है, नहीं है अभी, ये 20 क्वेश्चन तो मुश्किल है अभी, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो वो भी दिक्कत थी। और मैथ टाइम, एक तो टाइम ले रहा है, रीजनिंग भी ऐसा ही था, लेंथी प्रश्न थे पर हो रहे थे। मैथ में एक तो टाइम, ऊपर से बहुत मुश्किल हो रहा था अभी। तो पेपर जो अगर मैं बताऊं तो ये आसान, ये नॉर्मल था अभी। अगर आपको नॉलेज है तो आप कंप्यूटर आराम से कर पा रहे थे। ठीक है, बात आई रीजनिंग की, ये भी समझ है आपको, आप कर सकते थे। लैंग्वेज आपका आसान था भाई, ये नॉर्मल था, लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं था। बट ये मैथ और जीके, मैथ मुश्किल था भी, बहुत मुश्किल दिया हुआ था, और जीके जो था वो एक आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था। आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे, तीनों में।
ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से काफी सारे कमेंट्स देखने के बाद जो एक बोलते हैं कि कट ऑफ तैयार की थी। मैं नहीं बोलूंगा कि यही फाइनल कट ऑफ रहेगी, पर एक आइडिया, जो हम बोलते हैं ना कि एक मोटा मोटा हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या कट ऑफ रहेगी, वो देखी थी भी, तो मैं आपको बताता हूँ भी। ठीक है, इसको साफ कर दें हम, 1 मिनट रुको भी। एक मिनट रुको भी, 1 मिनट। तो हम बात करेंगे एक तो पीआरटी। पीआरटी में आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ऐसे ही हम बात करेंगे भी आपका टीजीटी में, और ऐसे ही बात करेंगे पीजीटी में। ठीक है, तो अगर पीआरटी की बात की जाए कि सर पीआरटी में कट ऑफ क्या रहेगी, तो जर्नल के लिए भी, ठीक है, जर्नल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 62 टू 70, और ये क्वेश्चन रहेंगे भी। ठीक है, ये जो है मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, नंबर नहीं। आप इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपको आंसर मिल जाएगा भी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपके 72 से 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं पीआरटी में, जनरल में, तो आप सेफ हो भी। ठीक है, और अगर हम बोला जाए कि ओबीसी का क्या होगा, तो लगभग 59 टू 65 हम बोल सकते हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस का बोले तो ये लगभग आपका 58 टू 63 हो सकता है। एससी का 54 टू 60, और एसटी का 50 टू 55। ठीक है, ये आपकी एक सामान्य कट ऑफ है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगी, बट एक आइडिया लगता है कि हम बहुत सारे कमेंट्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं, तो एक आइडिया निकलता है। ठीक है, एक अनुमान होता है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसी को सत्य माने, पर एक अनुमान आपको मिल जाएगा यहां से कि क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब टीजीटी में अगर हम बात करें, अच्छा सब्जेक्ट अपना अपना देख लेना भी। अगर सब्जेक्ट की बात आई तो 2-3 नंबर का फर्क आ सकता है भी, सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो अगर हम टीजीटी की बात करें, 1 मिनट रुको भी। हाँ, तो अगर हम टीजीटी की बात करें तो इसमें जो जर्नल की कट ऑफ है वो लगभग आपकी 58 टू यही आपकी 63। ठीक है, ओबीएससी की बात करें तो 54 टू 62 तक जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 टू 58। एससी की बात करें तो 50 टू 55, 56 भी कर सकते हो आप, और ये बात करें तो 58 टू 54। ठीक है, ये आपका डाटा होगा। अच्छा, 60, ठीक है अभी ये तो ठीक है, और ये 58 होगा अभी, सॉरी थोड़ा गलती कर दी मैंने। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपका होगा एक, मैंने आइडिया बता दिया अभी मोटा मोटा, ये आपका आइडिया रहेगा। ठीक है, अगर वैसे ही हम पीजीटी में देखें कि पीजीटी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो पीजीटी की भी कट ऑफ नॉर्मल जाएगी भी, मैं बोलूँ कम जाएगी, तो हम एक आइडिया ले सकते हैं भी 56 टू 62 आपकी जर्नल में, और 53 तो आपका 60 हो जाएगा आपका ओबीसी में, और 52 से लेके लगभग 58 तक जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस में, और 45 टू लेके आपका लगभग 55 तक जाएगा आपका एससी में,
और 52 तक आप जाएगा अभी ये लगभग आपका एससी में। ठीक है, तो ये आपकी एक सामान्य मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये जा सकती है अभी, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और ज्यादा नहीं होगा भाई, आपका 2 से 3 नंबर का फर्क आएगा। अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी जाओगे कि हाँ सर हमें सब्जेक्ट का देखना है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता भी, पेपर सबका सामान्य होता है। अब जैसे अगर हिंदी या इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, तो उनके हिसाब से मैथ मुश्किल हो जाता है, तो उनके सिलेबस जो आपका होता है सिलेबस, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पर सामान्य अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ रहेगी भी। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लो भी मोटा मोटा कि जनरल तो जो पीआरटी की है वो 62 टू 68, ओबीसी की 59 टू 65, ईडब्ल्यूएस की 58 टू 62, एससी की 54 टू 60, और एसटी की है भी लगभग 50 टू 58। टीजीटी में आए तो जनरल की जाएगी 58 टू 65, ओबीसी की 54 टू 62, ईडब्ल्यूएस की 52 टू 58, और एससी की 50 टू 56, और एसटी की 58 टू 44 और 54। और पीजीटी में जाए जहां पर पेपर मुश्किल था, पीजीटी का पेपर सबसे मुश्किल था, वहां पे देखे तो पीजीटी में जनरल की लगभग जाएगी भी 56 टू 62, और ओबीसी की है भी 53 टू 60, आपका ईडब्ल्यूएस का 52 टू 58, एससी का है 45 टू 55, और एसटी है जो 45 टू 52 होगा भी। ठीक है, और आपके जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं भी, जब मैं बोलूं जो फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं जो, तो उनका भी अलग अलग है भी, उनका इनसे भी कम जाएगा भी, उनका इनसे भी कम जाएगा। तो अब मेरा मानना है कि अगर आप इस मेरिट के आसपास भी हो, मेरा मानना है कि इस मेरिट, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप 68 से ऊपर बन रहे हैं तभी, मैं बोल रहा हूं अगर इसके आसपास भी हो, अगर आप यहां भी हो जनरल वाले 60 पास भी कर रहे हो ना, जनरल के हो या ओबीसी की हो, तो भी अगर आप 55 पास कर रहे हो, या ईडब्ल्यूएस हो तो भी 55 अगर आप क्रॉस कर रहे हो, एससी की हो तो आप 50 भी पास कर रहे हो। ठीक है, पीआरटी में यहां भी देख लो, मतलब आप 3 नंबर कम कर लेना चाहिए, 3 नंबर 4 नंबर कम करके भी देख लेना। अगर आप उस लेवल तक हो तो मेरा मानना है कि आपको टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए भी। ठीक है, मैंने आपको ईएमआरएस में अगर किसी बच्चे का ईएमआरएस अच्छा गया है भी तो उसको उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर अगर उसका वहां अच्छा नहीं गया, यहाँ अच्छा है, तो उसको यहाँ पर टायर 2 की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा अभी। जैसे ईएमआरएस के टाइम पे हमें जल्दी ही आंसर की मिल गई थी, वैसे ही इसमें जल्दी ही आपको आंसर की मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन में डाउट था, अभी हो सकते हैं वो डिलीट हो या उसका बोनस मिल जाए, वो बात की बात है। अभी जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी टायर 2 की। ठीक है, तो आप देखना और कमेंट करके जरूर बताना भी किसके कितने बन रहे हैं, और मैं हो सका तो आपको जरूर जवाब दूंगा भी कि आपका क्या हो सकता है और आगे क्या आपको करना है। ठीक है, तो यहां तक आज का होगा भी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।